Hi everyone. We have Dr. Farman with us, and in his first attempt, he has scored 159 in June FMG exam. Okay, Dr. Farman, heartiest congratulations. Thank you so much, sir. How are you feeling now? Sir, I'm very happy, sir. सातवें आसमान के ऊपर आज. Yes, sir. So can you start with your basic introduction, Dr. Farman? Mohammad Farman. I am from Uttar Pradesh, Amroha. I did MBBS from National School of Medicine, Kyrgyzstan, Bishkek, and it was the first attempt. I have scored 159. आपका ग्रेजुएशन कब हुआ? सर मेरा ग्रेजुएशन 2021 दिसंबर में कंप्लीट हो गया था. ओके. और उसके बाद सर मैंने प्रिपरेशन की एफएमजी के लिए अरेज एकेडमी ज्वाइन किया और प्रिपरेशन मैंने की इसके लिए. तो मुझे उम्मीद थी कि पास हो जाऊंगा मैं, और मैंने पढ़ा अच्छे से, मेहनत की, और सर ने भी मुझको पढ़ाया. सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैंने आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखा था, वहां पे कुछ न्यूज पेपर के कुछ उसमें लाइंस थे कि एक फार्मर के बेटे ने एक बार में एमसीआई एग्जाम पास किया. ये क्या था न्यूज? मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा. क्या है आपका फैमिली बैकग्राउंड, या फिर जिस इसमें कुछ बताना चाहोगे आप सबको? जी सर, एक्चुअली मेरे फादर जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं. तो सर वो पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं, और मेरी माताजी भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है. तो वो माताजी घर का काम करती है, फादर एग्रीकल्चर का काम करते हैं. तो मेरे फादर का एक सपना था कि मैं भी अपने बेटे को एक अच्छा लाइक डॉक्टर बनाऊं. तो मेरे फादर ने उसके लिए स्ट्रगल किया, और वो हमेशा ये सोचते थे कि कैसे इसको एमबीबीएस मेडिसिन दिलाओ. इंडिया में बहुत डिफिकल्ट था दिलाने के लिए एडमिशन. लाइक मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी, मेरा नहीं हो पाया, तो मेरे फादर बहुत अपसेट हो गए थे इसको लेकर. तो किसी ने लाइक एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो उन्होंने सलाह दी थी कि आप फौरन भेज सकते हैं अपने बच्चे को वहां पे एमबीबीएस करके, और एक एग्जाम होता है एमसीआई का, उसको क्लियर कर सकते हैं. तो इस बारे में जब पता चला तो मेरे फादर ने मुझसे बोला, तो मैंने बोला ठीक है, मैं चला जाऊंगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पढ़ना ही है. और तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं बाहर चला जाऊंगा. मगर कुछ चीजें ऐसी थी लाइक बहुत अपसेट करने वाली. कुछ लोग गांव में सर ऐसा ही होता है, बोलते हैं लाइक आप कहाँ भेज रहे हो आप अपने लड़के को, वहां मत भेजिए, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, वहां बच्चे पास नहीं हो पाते, और डॉक्टर नहीं बनेगा, आपके पैसे सब खराब चले जाएंगे, आपके पास इतना पैसा नहीं है. तो मेरे फादर ने बोला नहीं, मुझे डॉक्टरी बनाना, अपने बच्चे को कुछ भी हो जाए, मुझे बाहर भेजना है. तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था मुझे भेजने के लिए. मैंने अच्छे से 5 साल, शुरू से मैं थोड़ा सा लाइक वीक था, इतना अच्छा नहीं था, पर जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस होता रहा. तो 4th ईयर में मुझे पता चल गया कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना. फिर मैंने 4th ईयर में अच्छे से मैंने तैयारी की, और अच्छे से तैयारी की. मुझे पता कि मुझे हर हाल में फर्स्ट टाइम में निकालना है. जो लोग बोलते थे लाइक आपको बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो भी एक चीज थी मेरे दिल के अंदर चुपती थी कि फादर क्या बोलेंगे, और बाहर वाले क्या बोलेंगे, गाँव वाले क्या बोलेंगे. इस चीज का भी एक था, और ये भी था कि मुझे डॉक्टर बनना था. तो वो भी दोनों चीजें थी मेरे साथ. तो मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की, मैंने अरेज एकेडमी ज्वाइन करी. तो वहां पे लाइक स्पेशली नदीम सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि वो बड़ा अच्छे से समझाते हैं. उनकी जो तरीका है समझाने का वो मुझे बेहद पसंद है. मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ. सर को स्पेशली सर पढ़ाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. अगर बंदा थोड़ा वीक है, अगर उसको पढ़ना है अच्छे से, तो सर की जो स्टोरी होती है बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं. स्टोरी में आप समझ सकते हो, पूरा सब्जेक्ट अच्छे से हो जाएगा. वो मैंने समझा और अच्छे से पढ़ा मैंने. और सर ने बोला था रिवीजन करने हैं, जैसे जैसे सर ने बोला वैसे वैसे मैंने किया. और खलील सर ने भी अच्छे से रेडियोलॉजिस्ट पढ़ाई, बहुत मेहनत की सर ने हमारे साथ. तो हमने जैसे सर ने बोला वैसा ही किया, और जितना भी कंटेंट था लाइक पूरा अरेज एकेडमी का, वो हमें सर ने प्रोवाइड कराया टाइम टू टाइम. कोई टेस्ट सीरीज हमने नहीं छोड़ी, और जितनी भी टेस्ट सीरीज थी उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे थे. तो मुझे उम्मीद थी कि मैं इसको क्लियर कर दूंगा एग्जाम को. सबसे पहले तो जब आपने बताया आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, राइट है ना, तो कुल मिलाकर के ये कि आपके फैमिली के जो रियल हीरो हैं वो आपके फादर है, राइट?
जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो श्रेय है नहीं, मैं आपके अपने फादर को ही देता हूँ। आपके सक्सेस का पूरा श्रेय आपको फादर को जाता है, राइट? जी है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल सबसे सर, पहले चलिए ठीक है, बिल्कुल आपके फादर को, आपके मदर को, है ना, बिल्कुल जी सबको बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। सबको बहुत बड़ा सलाम, सीरियसली। जी, जी, है जी, ना? जिस बिल्कुल, हिसाब बिल्कुल से सर। उन्होंने आपके लिए स्ट्रगल किया है ना? और जी, फिर, जी, हाँ, फिर दूसरे हीरो बने आपकी लाइफ के, वो आप खुद, राइट? है ना? कि वो जी, सपने जी, को जी, पूरा जी, करने के लिए बिल्कुल। आपने पूरा मेहनत किया, राइट? जी, बिल्कुल सर। नहीं, आपके पास में कोई भी जैसे एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं था, तो ये डॉक्टर बनने का सपना सबसे पहले वो आपके फादर को था, राइट? जी, फादर को था सर। फादर हमेशा अच्छा। बोलते सर कि आपको कुछ अच्छा करना है। लाइक उनको ये नहीं पता हम्म। था कि अच्छा क्या करना है, उनको ये पता था कि कुछ ना कुछ तो अच्छा करना है, लाइक आपको डॉक्टर बनना है या आपको कुछ ऑफिसर बनना है, कुछ तो अच्छा करना है। तो मैं भी सुनता था जब, तो मैं सोचता था हाँ मुझे कुछ करना है। मेरे फादर बोलते हैं, मेरे फादर तो कृषि करते हैं, तो मुझे पता है कि कृषि में कितनी डिफिकल्टीज है आज के अकॉर्डिंग। पहले थोड़ा ज्यादा ही कुछ था, अब तो इतना नहीं है। जो लोग बोलते थे कि नहीं कर पाएगा तुम्हारा बच्चा, तो वो सर बोलते हैं कि नहीं, हम तो वैसे ही कहते थे, लाइक हमें इसके बारे में, एग्जाम के बारे में पता नहीं था। वो सर बोलते हैं सब लोग सर। तो ये आपका था फैमिली बैकग्राउंड। ओके, तो ये जी बताइए, इस बिल्कुल बीच सर। में क्या फैमिली में जैसे सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर था या कुछ और भी? नहीं सर, स्पेशली एग्रीकल्चर ही था और कुछ नहीं था सर। हमारे फादर ओके। एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं था सर। तो अब ये बताओ, अब जब आपने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, तो आपने कॉलेज में फोर्थ ईयर में पढ़ाई शुरू कर लिया था सीरियसली, राइट? यानी फोर्थ ईयर में आपको जी समझ जी, में आ गया था मुझे सीरियसली करना क्या है? बिल्कुल। जी, शुरू में तो सर ऐसा था कि मतलब यहाँ से गए थे इंडिया से, तो कुछ पता नहीं था मतलब क्या तुम्हें करना है, कैसे एमसीए पास होता है और कैसे उसकी प्रिपरेशन करती है। जैसे जैसे पढ़ते रहे तो पता चलता रहा। लोग लोग मतलब लाइक स्टूडेंट थे जो हमारे साथ के थे, वो जो हमारे सीनियर्स थे, तो उन्होंने हमें बताया कि इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करते रहे, करते सीरियसली फोर्थ ईयर से किया था सर। ओके, तो फोर्थ ईयर में आपका जो है ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वो टाइम में जी लॉकडाउन का सर, पीरियड चल रहा था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो जी टाइम पे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके जूम के थ्रू भी हो गए थे ऑनलाइन, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो एक टाइम आपका वहां पे कंप्लीट हो गया था, उसके बाद से फिर आते ही यहाँ पे आपने जनवरी में यहाँ पे आपने अराइज ज्वाइन किया ऑनलाइन, राइट? जी सर। ओके फाइन। देखिए, कुछ सर स्टूडेंट्स का ये भी होता है परसेप्शन के कि जितना यहाँ पे अभी पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट नहीं। आपको क्या लगा था, वो काफी था आपके लिए, मोर देन इनफ था, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, राइट? राइस का जितना भी कंटेंट सर प्रोवाइड कराती है राइस एकेडमी, तो अगर उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्जाम कोई भी क्लियर कर लेंगे। मैं ये नहीं, कोई भी क्लियर कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है। जो पढ़ा है सर उसी में से मतलब रिलेटेड आया। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको सेम क्वेश्चन देंगे या रिपीट सारे क्वेश्चन देंगे, राइट। उससे रिलेटेड आपको देंगे। पहले तो पता नहीं था, थोड़ा जानकारी नहीं थी कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे सही। एफएमजी का एग्जाम की तैयारी करनी है और क्या क्या पढ़ना है आपको, ये मुझे स्पेशली नहीं पता था शुरू में। जैसे फोर्थ ईयर में आया तो बच्चों ने बताया, और जो मेरे साथ के थे ग्रुप मेट्स उन्होंने बताया, और जो सीनियर थे उन्होंने मुझे बताया कि ये पढ़िए आप। तो मुझे लगा कि ये यहाँ से पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली ये कि जैसे कुछ बच्चे गलती करते हैं क्या, नहीं, जैसे एक जगह पे उन्होंने ज्वाइन किया, फिर वो 10 जगह को फॉलो करते, राइट? है ना? जी जी तो वो बिल्कुल चीजें बिल्कुल एक तरह बिल्कुल से सर। मैं कहूंगा एक बच्चों का एक वो है, जैसे एक वो कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कि जहां पे भी आपको जी दिखता चला उसको भी, जी है ना, ये भी कर बिल्कुल। लो वो भी कर। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि टाइम आप ज्यादा बर्बाद करते हैं, राइट? है ना? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता आपके है, पास आपको में कुछ नहीं जैसे मिलेगा सर ऐसे। एग्जैक्टली क्योंकि 5.5 महीने का टाइम ही मिलता है इन टोटल अगर देखा जाए तो, है ना? जी 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 5.5 महीने में कम बिल्कुल से कम आपको 4 टाइम्स आपको रिवाइज करना है पूरा, है ना? तो जी अगर आप बिल्कुल मल्टीपल बिल्कुल। प्लेटफॉर्म से आप करते रहेंगे तो आपका टाइम पे रिवीजन ही खत्म नहीं होगा, आप रिवाइज नहीं कर राइट? पाएंगे और इसी में सोचने में रह जाएंगे, इसको करूं, इसको करूं, ये इसको करूं। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक चीज ज्वाइन करिए और उसी को कंटिन्यू रिवाइज कीजिए। जो आपको सर बताते हैं उसी को पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए, क्योंकि आपको ये तो है नहीं कि आपको पीजी की प्रिपरेशन करनी है। एफएमजी के लेवल से ही करिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप सोचेंगे मैं डीपली पढ़ूं तो आप फिर नहीं कर पाएंगे सर। मेरा तो ये कहना है, और बाकी तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता इसके बारे में। नहीं वो देखिए, अब 5.5 महीने में पूरा का पूरा 100% जितना पूरा हैरिसन है, बेलियन, लव, डेविडसन पूरा जी जी फिनिश तो नहीं कर बिल्कुल सकते आप, बिल्कुल सर। राइट? है ना? जी तो बिल्कुल साढ़े बिल्कुल। पांच महीने लेकिन यहाँ पे भी जितना आपको वो टीच किया जाता है, क्योंकि देखिए इस समय 80% ये टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? है तो सारे जी फैकल्टी बिल्कुल। का ये होता है कि भाई जो सब्जेक्ट का इतना सारा जो कंटेंट हमें ये 80 to 90% पूरा अचीव करना है।
है नहीं? जी तो बिल्कुल। इसमें पूरा 100% के चक्कर में है ना, जैसे परफेक्शन के चक्कर में अगर आप टाइम पे फिनिश ना कर सको तो दैट इज नॉट बेनिफिशियल, राइट? जी सर, जी सर, जी सर। ओके डॉक्टर फरमान, तो आपके बहुत सारे दोस्त लोग भी होंगे या फिर आपके जूनियर्स होंगे जो कि अब दिसंबर में एग्जाम देंगे, राइट? तो आपका आपका उनके लिए क्या मैसेजेस हैं? सर उनके लिए यही मैसेज है, आप अराइज ज्वाइन करिए और जितना भी सर पढ़ाते हैं, जितना भी सर समझाते हैं और जो भी कंटेंट सर प्रोवाइड करते हैं उनको बार बार रिवीजन करिए, आपका बिल्कुल 100% हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है, मैंने जो सर ने दिया वही किया, उससे अलग मैंने कोई भी सोर्स यूज नहीं किया है। अराइज का जो कंटेंट था वही बार बार रिपीट किया है, रिवीजन किया उसका मैंने। अच्छा, ये जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ रट्टा मारने में बिलीव करते हैं। अभी के टाइम पे सर आपको क्या लग रहा है? देखो जो जून का एग्जाम था दैट वाज डिफिकल्ट, राइट ना? तो वो पूरा इस पे था, वो सिर्फ वन लाइनर नहीं था, कॉन्सेप्ट था, राइट? जी 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 बिल्कुल सर। इसमें क्या था सर, एग्जाम क्लिनिकल ओरिएंटेड था सारा। उसमें ऐसा नहीं पता चला था आपको ये स्पेशली फिजियो का है, ये फार्मा का है, ये आपको नहीं डिफिनेशन कर सकते उसमें कौन सा कहाँ से आ रहा। सब सब एक से एक जुड़ा हुआ है सर, पता नहीं चल पाता आपको। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है अपना, तो बिल्कुल आप कोई सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से। मुझे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा। मुझे फर्स्ट पेपर भी सही लगा, सेकंड भी मुझे तो दोनों सेम लगे सर। मुझे नहीं लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग मेरे नंबर आ गए। नाइस। या बेसिकली क्या सिंपल थिंग है कि अगर आपका जो भी एक टॉपिक है, अगर उसके बारे में आप सब कुछ समझ चुके हो ना, तो जो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने, जैसा भी बनेगा ना, तो आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। नाइस। तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है सबके लिए कि फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, जो आप समझ समझ के पढ़ाई करो, और जब आपका एग्जाम होगा तो वहां पे यू हैव टू डिकोड द लैंग्वेज। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो जहां से भी आएगा आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी इसी में बिलीव करता हूँ सर। नहीं, मुझे याद है जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता था उसमें एक नाम आता था, मोहम्मद फरमान, है ना? तो वो आंसर किया जाता था, है ना? तो उसमें आपका नाम मिल, ओके ठीक है डॉक्टर फरमान, वेरी गुड, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे याद है सर। ओके देन डॉक्टर फरमान, मैं आपके लिए ये दुआ करूंगा कि, है ना, जिस हिसाब से आपने और आपकी फैमिली ने स्ट्रगल किया है, वो सब चीज जो है फ्यूचर में रंग लाए। दिस वाज अ नाइस इंटरव्यू विद यू, एंड आई एम श्योर दैट so many people, so many medical aspirants are going to be inspired by Dr. Farman. Okay, so I wish you all the best so much, sir. and God bless you, and stay in contact. Okay, for sure we are going to meet somewhere, or maybe in some hospital somewhere. All right. Thank you sir, thank you so much sir. Okay, thank you so much. Okay, take care. Bye bye.